जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान पत्र है वो ये है कि विचार और अभिव्यक्ति। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 2 अप्रैल 1998 को कलकत्ता भारत से दिया था। तो ये जो ज्ञान पत्र है ना, विचार और अभिव्यक्ति, इस ज्ञान पत्र के द्वारा गुरुदेव ने हमें एक बहुत सुंदर मैसेज दिया है। तो दूसरे को प्रभावित करने या खुद को अभिव्यक्त करने का प्रयास व्यर्थ है। प्रयास ही तुम्हारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम प्रभावित करने की चेष्टा नहीं करते, तब तुम्हारी अभिव्यक्ति सहज होती है। और जब तुम भीतर से कुछ करते हो, अपने दिल से कुछ करते हो ना, तब तुम्हारी अभिव्यक्ति की छाप लोगों के मन में लंबे समय तक रहती है। प्राय ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी अभिव्यक्ति पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। उन विचारों पर जिन्हें तुम ग्रहण कर रहे हो, आत्मसात कर रहे हो, उन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि अपनी अभिव्यक्ति और अपने विचारों का चुनाव करना बुद्धिमत्ता है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति ये है कि चाहे विचार अच्छे हो या बुरे, वो टिकते नहीं हैं। और प्रकृति ने हमारे भीतर एक ऐसी व्यवस्था रची है, मन में पड़ी छापों को सपनों और ध्यान के द्वारा मुक्त किया जा सकता है। और मन में कई तरह के विचार आते हैं, जैसे भ्रांति, विकर्षण, अव्यवस्था और पूर्वाग्रह, एकाग्रता का अभाव, और अंत में मन की विक्षिप्तता। तो अत्यधिक अभिव्यक्ति तुम्हारी गरिमा, गहनता और तुम्हारी आत्मा को खो देते हैं। लेकिन ध्यान तुम्हारे विचारों को मिटाता है और तुम्हारे भीतर अभिव्यक्ति की दक्षता लाता है। तो कितना सुंदर है ना ये ज्ञान पत्र कि देखिए, जैसे अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं और उस मूवी में कोई एक अन्य कलाकार है जो दूसरे एक कलाकार की जो फेमस है उसकी नकल कर रहा है, तो उस समय हमें कैसे प्रतीत होता है? हमारे क्या लगता है? हमें लगता है क्या यार, इसको ये नकल कर रहा है, मतलब वो जो अब उसकी नकल उतार है, क्या वो 100% होता है? क्या हमें वो पसंद आता है? नहीं। अगर वही कलाकार कोई एक फेमस एक्टर है जिसकी अपनी खुद की कुछ पहचान है, जिसकी अपनी एक्टिंग है, मतलब है ना, जैसे हम देखते हैं कई सारे कलाकारों को जितना अपना एक ओन स्टाइल होता है और हम उससे इम्प्रेस भी होते हैं क्योंकि उनका वो अपना है, वो नेचुरल है ना। मतलब इसमें डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि जब हम किसी की नकल उतारने जाते हैं और किसी को इम्प्रेस करने जाते हैं, तब वो लंबे समय तक नहीं टिकता है। लेकिन जब हम नेचुरलनेस से करते हैं, जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति से करते हैं, सहजता से करते हैं ना, तो वो लंबे समय तक उसकी छाप हम लोगों के मन में छोड़ जाते हैं। तो बस यही समझना है इस ज्ञान पत्र से कि दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना है। हमारी अपनी जो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है
उसमें रहना है, उसे ख़त्म नहीं होने देना है ना। जय गुरुदेव।